जन्नत में नौजवानान के सरदार। और अब दुनिया भर में हम यूथ के नंबर की भी बात कर रहे हैं कि जवानों की तादाद भी कितनी बढ़ गई है, और फिर एक इंसैनिटी पाई जाती है जिसकी हम सैनिटी की ख्वाहिश कर रहे हैं, दुआ भी कर रहे हैं, लेकिन कोई दीवानगी का सा अंसर दुनिया पर बहुत गालिब नज़र आ रहा है आपको। अब वो क्या लग रहा है कि वो जो हसनी रंग है वो अगर इस दुनिया पर वो उससे कुछ सीखा जाए तो क्या सीखने की ज़रूरत है इस वक्त? इसकी क्रोनोलॉजी को समझें जी, कि पहले आता ही हसनी रंग है, उसके बाद हुसैन करीम। अल्लाह अकबर, अल्लाह। कंटेम्पलेशन पहले आती है, विजडम पहले आती है, पीस के लिए तमाम डायलॉग जो है वो पहले आता है जी, सुलह जो है वो पहले आती है। ठीक है सही। तो जब तक हमारे यूथ के अंदर वो तफक्कुर, वो दानिश जी, वो हौसला, वो बर्दाश्त, वो फॉरगिवनेस जी, जो वो अपने सीनों में इस सिस्टम के ख़िलाफ़ या माशरे के ख़िलाफ़ या समाज की ऐसी चीज़ों के ख़िलाफ़ अपने अंदर भरे हुए हैं, जो तमाम तबकात के साथ उनकी जो एक गुस्सा है उनके अंदर पाया जाता है, इस गुस्से को ठंडा करना होगा जी। जोश में इंसान तब ही कामयाब हो सकता है जब वो होश में हो। यानी जोश खिताबत से ज़्यादा होश खिताबत भी बहुत ही ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो पहले अपने किरदार के अंदर वो जो है वो वुसअतें जी, वो गहराइयाँ और वो खामोशियाँ लाएं कि आप इस पज़ल के सारे टुकड़ों को एक तरह सीधा रखकर उस बड़ी तस्वीर को तो देखने के काबिल हो। सही जी। आप इम्पल्सिव होकर फौरी तौर पर कुछ कर जाते हैं, ये होती है सही रिएक्शनरी थॉट। ठीक जी। हमारी कौम का बिहेवियर ऐसा है, हम लोग कहते हैं ना कि वो एक आम सी बात है, हम मुश्किल में इकट्ठे हो जाते हैं, यानी हम सैलाब का इंतज़ार करेंगे इकट्ठे होने के लिए, हम ज़लज़ले का इंतज़ार करेंगे इकट्ठे होने के लिए, उससे पहले हम इकट्ठे नहीं हो सकते। ये रिएक्शनरी थॉट होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत मुबारका है वो एक्शन में रही है। रिएक्शन का नूर से एक है ना असूल, ये साइंसी जी, वो न्यूटन का वो कि भाई एवरी एक्शन इज इक्वल टू द रिएक्शन जी जी। तो रिएक्शन में आप तामीर तो कुछ भी नहीं कर सकते ना, सही नया तो कुछ भी नहीं बना सकते, आगे तो कहीं नहीं बढ़ सकते, एक कदम आगे चले एक कदम पीछे आ गए जी। तो हमारी सोच के अंदर तरक्की ना आने की वजह यह है कि हम बहुत ज़्यादा रिएक्शन जो है वो कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो रहे हैं, और इम्पल्सिव इस वजह से हो रहे हैं कि हम फौरी तब्दीली चाहते हैं, और फौरी तब्दीली के चक्कर में पता है कर क्या रहे हैं कि वो टब में जो टब में मैला पानी है जी, और हम उसको तब्दील करना चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम इतनी जल्दी में हैं कि वो टब में नहाते हुए बच्चे को भी बाहर फेंक रहे हैं जी। हम अपने मदारिस का निज़ाम तब्दील करना चाहते हैं और इतनी तेज़ी के अंदर हैं कि हम उसको जो है वो कोई ईटन्स और एचिसन कॉलेज और कुछ वो बनाना चाह रहे हैं जी। हम मगरिब की तकलीद में इतने तेज़ी में जो है अंधाधुंध भागे चले जा रहे हैं कि हमें अपनी रिचनेस, अपनी आइडेंटिटी, अपनी थॉट, अपनी विजडम जी, किसी चीज़ को ही जो है वो हम पल्ले जो है वो नहीं पढ़ रहे। सही। तो बाबा धीरज जब आप रखते हैं जी, तो हज़रत हसन अलैहिस्सलाम की क्या सीरत मुबारक से जो है वो सीखना है। बिल्कुल ठीक। आप रिएक्शनरी नहीं हुए ना, सही धीरज रख लिया, धीरज, डायलॉग कर लिया, सहज, हाँ डायलॉग कर लिया, मुकालमा कर लिया, और दस्तबरदार हो गए फॉर अ बिगर कॉज। हमारा नौजवान दस्तबरदार होने को भी तैयार नहीं है जी, और उसकी कोई बिगर कॉज भी नहीं है। यार जब हम बड़े हो रहे थे तो ये मोहल्ले के थड़ों में, पंचायतों में आगे जो है जो लोग बैठे होते थे उनकी गुफ्तगू क्या होती थी, वो नज़रियात के ऊपर बात कर रहे होते थे जी। कोई मार्क्सिज्म के ऊपर लगा हुआ था, कोई कैपिटलिज्म के ऊपर लगा हुआ था, इधर से जो है वो जहाद इस्लामी का नज़रिया जो है वो चल रहा था। तो लोग जो पब्लिक डिस्कोर्स था वो किसी न किसी आइडियोलॉजी के ऊपर था, निज़ाम मुस्तफ़ा की बात हो रही थी, आइडियोलॉजी के ऊपर डिस्कोर्स था। आज हम क्या देखते हैं,
ہمارا پبلک ڈسکورس ہے کیا؟ ٹھیک ہے، ماں سوا اس کے جو آپ اکثر ذکر کرتے رہتے ہیں کہ ڈی ایچ اے میں پلاٹ کیسے آئے گا، جی معذرت کے ساتھ یہ ہاؤسنگ سکیمز کا میں نام ہی نہ لوں تو بہتر ہے، یعنی جو بھی ہے وہ ایک مادہ پرسو ہی ہے نا، صحیح. جی تو ہم کس آئیڈیالوجی کے اوپر کھڑے ہیں؟ کیا اس بات کا تعلق اس سے تو نہیں ہے کہ اب ساشے آ گیا ہے، ساشے آپ ملاتے ہیں، گھولتے ہیں، وہ جلدی سے کچھ تیار ہو جاتا ہے. سہیل احمد صاحب کہتے ہیں کہ آج کا نوجوان گھڑی دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے 15 منٹ ہو گئے، میں مشہور ہی نہیں ہوا ابھی تک. تو جلدی تو ہے، بٹ ہیسٹ، وہ تیزی سب کو بھاتی ہے، جان اسی سے جاتی ہے. مجھے کمیونیکیشن کے حوالے سے میں بات کروں تو مجھے یاد ہے ڈاکٹر انیق احمد خان صاحب اشفاق صاحب کے ساتھ آتے، تو میں ان سے کچھ پوچھنے لگا، میں نے کہا جی جیسا ہو اس کو ویسا کہنے میں کوئی حرج تو نہیں نا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ اگر کوئی ٹانگ سے معذور ہے تم اسے معذور تھوڑی کہو گے، یہ تو آؤٹ آف مینرز ہے. تو مجھے ایک دم خیال آیا، اور وہ اپنے بچپن کا واقعہ ہے کہ وہ جو وضو کی جو ہم وہ بات سنتے ہیں کہ 2 بچے حسنین کریمین، وہ موڈ آف کمیونیکیشن کیا تھا؟ یہ کیسا موڈ آف کمیونیکیشن ہے؟ صحیح. آپ یہ دیکھیے کہ سیدنا حسن علیہ السلام آپ رکعت اور گریہ میں رہتے تھے. اللہ جی آپ عبادات میں جو ہے اور سخاوت میں جو ہے، عبادت میں تو اپنے نانا کے اوپر گئے، جی سخاوت میں اپنی نانی کے اوپر گئے، اللہ حضرت خدیجہ. اللہ جی تو آپ وضو فرماتے تو آپ کا جسم کانپنے لگ جاتا. لوگ پوچھتے تو آپ فرماتے کہ تمہیں علم نہیں میں کس بارگاہ میں پیش ہونے والا. اللہ. جی وہ جو اللہ صحیح نے فرمایا نا کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اور احسان جو ہے وہ یہ ہے کہ تم اللہ کی یوں عبادت کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، نہیں تو یوں عبادت کرو جیسے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. جی تو یہ امام حسن علیہ السلام جو ہے وہ اتنی بڑی روحانی ہستی ہیں، جی کہ گستاخی ہو جائے گی اگر میرے جیسا بندہ کچھ جو ہے ان کی شان میں بھی جو ہے وہ بیان کرے، اور کیونکہ لفظ جو ہے وہ مفلس پڑ جاتے ہیں. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو وہ ہے نا پاکیزگی کا پہلو، رحم کا پہلو، جی ان کے جمال کا پہلو، آپ سیدنا حسن کو یوں بشر کی مثال میں دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. آپ ان کو مانوی اعتبار سے دیکھیں، اللہ جی صرف بدن اور جسم کے اندر مت دیکھیں صحیح، جی مانوی اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو یہ میرے کریم کا چہرہ ہے. سبحان اللہ. جی وہ نقش ہیں، سبحان اللہ. وہ سر سے دھڑ اور ایک تک ہے تحریک کی صورت ہے، ہاں اس کے اندر وہ دل ہے. سبحان اللہ. جی جو بانٹتا ہے